Assalamualaikum to everyone. Welcome back to Loan Academy. I am Loan Shaukat. बच्चों हमने फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ा था किंगडम मनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजे एंड किंगडम प्लेंटी। किंगडम प्लेंटी के कैरेक्टर फीचर्स हमने देखे जिसमें हमने पढ़ा था उनको हमने डिफरेंशिएट किया था, हमने उनको क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वेस्कुलर और एब्सेंस ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू। बच्चों उनके फीचर्स भी हमने स्टडी किए, प्लांट फीचर्स, ठीक है। प्लांट जो हमने डिवीजन प्लांट्स पढ़ा वो हमने कवर किया। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया, स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद अनदर किंगडम दैट इज द किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया, किंगडम एनिमिलिया। बच्चों किंगडम एनिमिलिया में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होंगे पहले हम इनके बारे में फीचर्स पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमिलिया का एक फाइला पढ़ेंगे जिसे हम पॉरीफेरा कहते हैं, ठीक है। पॉरीफेरा इसका एक फाइलम आता है दैट्स कॉल्ड एज पॉरीफेरा। पहले हम देखेंगे जो आने वाले ऑर्गेनिजम्स इस किंगडम एनिमिलिया में आते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। जब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, जब हम इनको स्टडी कर लेते हैं किंगडम एनिमिलिया में ऑर्गेनिजम्स की स्टडी, बच्चों ये होते हैं यूकैरियोटिक, दे आर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? इन ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यानी ये ऑर्गेनिजम्स जो किंगडम एनिमिलिया में जो आने वाले ऑर्गेनिजम्स जो भी है, ठीक है, हमारे इस अर्थ प्लेनेट में पहले से ही मौजूद है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई all the organisms that are present in the kingdom Animalia are the eukaryotic. So we say that in the kingdom Animalia they are the eukaryotic. That means true nucleus is present. True nucleus is present. इसके बाद बच्चों हम देखते हैं they are the multicellular. They are multicellular. मल्टीसेल्यूलर का मतलब क्या है? जो भी ऑर्गेनिजम्स आपको किंगडम एनिमिलिया में मिलेंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? मल्टीसेल्यूलर। मल्टीसेल्यूलर का मतलब क्या है? ये ऑर्गेनिजम्स इनकी सेल्स क्या होते हैं? मोर देन वन टाइप ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट इन द किंगडम एनिमिलिया। दैट इज व्हाई ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट इन द किंगडम एनिमिलिया और द मल्टीसेल्यूलर। दिस इज द नेक्स्ट फीचर ऑफ द किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया। इसके बाद बच्चों जब हम इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं, दे आर द हेटेरोट्रॉफिक। दे आर हेटेरोट्रॉफिक। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है दैट इज अ हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? यानी ये जो ऑर्गेनिजम्स होंगे किंगडम एनिमिलिया में, दे डजंट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये अपना फूड अपने आप खुद नहीं बना लेते हैं, बट दे डिपेंड ऑन द अनदर ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है किंगडम एनिमिलिया, ये अपना जो फूड है इसको प्रिपेयर और सिंथेसाइज कर लेते हैं फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स और द अदर, ठीक है। दैट इज व्हाई द किंगडम एनिमिलिया में जो भी आपको ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे वो क्या होंगे? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दिस इज द थर्ड पॉइंट फीचर दैट इज इन द किंगडम एनिमिलिया। फोर्थ बच्चों इनका जो सेल वॉल होता है दैट इज द एब्सेंट। दैट इज एब्सेंट। सेल वॉल इज एब्सेंट। इन ऑर्गेनिजम्स के पास जो किंगडम एनिमिलिया में आपको जो भी ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे उनका जब आप सेल वॉल देखोगे, ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप जब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहां पर हमें क्या पता चलता है कि जो इनका सेल वॉल होता है वो क्या होता है? एब्सेंट, ठीक है। लेकिन इनमें क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। प्लाज्मा membrane is present. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनमें क्या होता है? प्रेजेंट। सेल वॉल इन ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होगा? एब्सेंट होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ठीक है। बच्चों ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं किंगडम एनिमिलिया में, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं दैट शो द मोबिलिटी, सम और मोबाइल, सम आर कुछ ऑर्गेनिजम्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जो क्या होंगे? मोबाइल, ठीक है, MOBIL। अब यहां पर इस मोबाइल का मतलब क्या है?
ये ऑर्गेनिजम्स किंगडम एनिमलिया में जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे इनके पास क्या होगा, दे शो द लोकोमोशन एज वेल एज द मूवमेंट। इसीलिए ये ऑर्गेनिजम्स क्या दिखाएंगे, मोबाइल। मोबाइल का मतलब क्या है, इट शो दे शोज द लोकोमोशन, दे शोज द लोकोमोशन, ठीक है। इन ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होता है, यानी अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जिससे जिससे वो क्या काम कर लेते हैं, लोकोमोशन को क्या कर लेते हैं, शो कर लेते हैं, ठीक है। बच्चों ये हमने पढ़ा किंगडम एनिमिलिया, किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो होंगे यूकेरियोटिक, मल्टीसेल्युलर, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका सेल वॉल प्रेजेंट होगा लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल तो एब्सेंट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होंगे जो क्या दिखाएंगे, लोकोमोशन। बच्चों इस किंगडम एनिमिलिया को फिर क्लासिफाई किया गया, ठीक है, क्लासिफाइड। जो भी आने वाले किंगडम एनिमिलिया में है, ठीक है, साइंटिस्टों ने इनको क्या किया, क्लासिफाई किया। अब यहाँ पर सवाल आता है कि किस बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ। पहला किंगडम एनिमिलिया का जो क्लासिफिकेशन हुई है वो हुई है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट एंड द टाइप ऑफ बॉडी डिजाइन, एक्सटेंट। दूसरा बॉडी डिजाइन, बॉडी डिजाइन। बच्चों किंगडम एनिमिलिया जो हमारे पास जो किंगडम एनिमिलिया है इसको क्लासिफाई किया था साइंटिस्टों ने किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सटेंट एंड द बॉडी डिजाइन, एंड द बॉडी डिजाइन, ठीक है, एक्सटेंट एंड द बॉडी डिजाइन। अब यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन, अगर हम इस किंगडम एनिमिलिया की बात कर लेंगे, इसका जो पहला फायला जो आता है दैट इज, इसका जो पहला फायला आता है दैट इज कॉल्ड एज अ पोरीफेरा, दैट इज कॉल्ड एज पोरीफेरा, पोरीफेरा, ठीक है। फर्स्ट फाइला इन द किंगडम एनिमिलिया दैट इज द पोरीफेरा, ठीक है। अब हम इसके बारे में कुछ स्ट्रक्चर जान लेंगे पोरीफेरा के बारे में। बच्चों आपको जो ये किंगडम एनिमिलिया है ये आपको क्लास 12th में भी पढ़ना है, ठीक है। जब हम वहां पर पढ़ेंगे तो वहां पर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंट मिलेगा, थोड़े पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, ठीक है, कि पोरीफेरा कौन से एनिमिलिया में जो पोरीफेरा होता है ये क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, क्या ये लोकोमोशन कर लेते हैं, इनका सेल वॉल होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम जान लेंगे पाइलम पोरीफेरा के बारे में। दिस इज द फर्स्ट फाइला इन द किंगडम एनिमिलिया दैट इज द पोरीफेरा, दैट इज पोरीफेरा, ठीक है। बच्चों अब हम फीचर्स पढ़ेंगे पोरीफेरा के। बच्चों पोरीफेरा हमने कहा कि जो किंगडम एनिमिलिया का जो पहला फाइला जो आता है दैट इज द पोरीफेरा, दैट इज पोरीफेरा, ठीक है। अब हम इस पोरीफेरा के बारे में जानेंगे, इसको पोरीफेरा क्यों बोलते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पोरीफेरा। बच्चों पोरी का मतलब क्या है, पोरस, पोरी मीन्स पोरस, ठीक है। एंड फेरा का मतलब क्या है, दैट इज अ बियरिंग, वो ऑर्गेनिजम्स, वो एनिमल्स, ठीक है, जिनके पास क्या होगा, पोरस होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे कुछ पोरस आपको मिलेंगे, उनको हम बोलते हैं पोरीफेरा, दे आर कॉल्ड एज अ पोरीफेरा। बच्चों इनको ये क्या होते हैं, ये जो पोरीफेरनस होते हैं, दे आर जस्ट लाइक एज अ स्पॉन्ज, लाइक दैट इज व्हाई कॉमनली इनको स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पोरीफेरा को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज अ स्पॉन्जेस, कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्जेस, ठीक है। बॉडी विद द होल्स, दैट बॉडी इज द परफोरेटेड। इनके बॉडी में बच्चों जब आप देखोगे पोरीफेरा के बॉडी जब आप देखोगे इनमें कुछ ऐसे आपको होल्स मिलेंगे, ठीक है, दैट बॉडी इज परफोरेटेड। तो हम कह सकते हैं कि जो पोरीफेरा है बॉडी विद द होल्स, इनके बॉडी में क्या पाया जाता है, होल्स पाए जाते हैं। होल्स आर कॉल्ड एज अ पोर्स। अभी यहाँ पर जो आपको ये होल्स मिलेंगे इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पोर्स, ठीक है। सो होल्स आर कॉल्ड एज अ पोरस। ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल एनिमल्स, यानी ये लोकोमोशन शो नहीं कर लेते, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं, दे आर, ये क्या होते हैं, सबस्ट्रेटम, ओके। पोरस लेड टू द लार्ज बॉडी कैविटी कॉल्ड एज अ स्पॉन्ज, कॉल्ड एज अ स्पॉन्जोसियल। बच्चों ये जो पोरस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इनमें क्या होता है, ये लार्ज बॉडी कैविटी जिसे हम कहते हैं स्पॉन्जोसियल, ठीक है, स्पॉन्जोसियल, स्पॉन्जोसियल एंड द पोरस, स्पॉन्जोसियल एंड द पोरस, इनमें कुछ ऐसे आपको पोरस मिलेंगे, ठीक है, स्पॉन्जोसियल एंड द पोरस। अब ये स्पॉन्जोसियल और पोरस का काम क्या है, ये एक वाटर कैनाल सिस्टम बना लेते हैं, कौन किन में, पोरीफेरा में। वाटर कैनाल सिस्टम क्या काम कर लेते हैं, इट हेल्प्स इन द सर्कुलेटिंग वाटर, ये वाटर सर्कुलेशन में मदद देता है।
थ्रू आउट द बॉडी टू द ब्रिंग इन द फूड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, these are the features of the porifera, these are the features of porifera। बच्चों इसमें और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। porifera, पॉरीफेरा। ठीक है बच्चों, जो आपकी नीट में जो आपको इस पॉरीफेरा के बारे में जो पूछेंगे, ठीक है, जो भी आपको इस पॉरीफेरा से क्या निकलेगा, ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे रिगार्डिंग अबाउट द नीट, रिगार्डिंग अबाउट द नीट, किन के बारे में, पॉरीफेरा के बारे में। ठीक है बच्चों, इनके कुछ और भी एक्सटर्नल क्या है पॉरीफेरा में, जब हम देखते हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर जो आता है, ठीक है, आपको एग्जाम में, आपके नीट एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आएगा कि जो सिमेट्री, जो पॉरीफेरा की जो सिमेट्री होती है, ठीक है, दैट इज द एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, दैट इज एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल मतलब क्या है, ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है दे डजंट डिवाइड इनटू द टू इक्वल हार्मोन्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर मैं अपनी बात करूंगा, वही ह्यूमन बीइंग्स वी आर द रेडियल सिमेट्री। क्यों, अगर मेरी इस बॉडी से यहाँ पे कट किया जाएगा, ठीक है, हमारे एक कान इस साइड आएगा, दूसरा कान, ठीक है, हमारे एक आंख इस साइड, ये हाथ मेरा इस साइड आएगा और ये इस साइड। ठीक है, दैट इज वाई जो भी पॉरीफेरा होते हैं, ये इनकी सिमेट्री जो होती है दैट इज एसिमेट्री, दैट इज एसिमेट्रिकल, दैट इज एसिमेट्रिकल बॉडी डिजाइन। और इनका क्या होता है, दे आर द, इनका जब हम देखते हैं बॉडी सेट, दे आर द एंडोस्केलेटन, दे आर एंडोस्केलेटन, एंडो एंडोस्केलेटन। ठीक है, इनकी जो बॉडी बनी होती है, ठीक है, अब ये एंडोस्केलेटन किसका बना होता है, दिस एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और सिलिका एंड सिलिका। ठीक है, अब यहाँ पर जो पॉरीफेरा में जो होते हैं, ठीक है, ये क्या है, नियर पॉइंटर्स। इनकी जो बॉडी होती है पॉरीफेरस की बॉडी, दे आर द एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, दे आर एंड क्या होते हैं, दे आर एंडोस्केलेटन, दे आर एंडोस्केलेटन। और क्या आता है, दे हैव द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इन्हें क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होते हैं, सेल्स आर प्रेजेंट, सेल्स आर प्रेजेंट इन द पॉरीफेरा। ठीक है, और ये क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, यानी इनमें क्या होते हैं, टू जर्म लेयर्स, टू जर्म लेयर्स, टू जर्म लेयर्स। ठीक है, दैट इज व्हाई द जो पॉरीफेरा होते हैं, दे आर द डिप्लोब्लास्टिक, दे आर डिप्लोब्लास्टिक, दैट इज टू जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट। तीन जर्म लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड द मेसोडर्म। ठीक है, इसको 12th में डिटेल में पढ़ते हैं। मेनली फाउंड इन द मैरीन हैबिटेट्स, मेनली कहाँ पे पाया जाता है, जो इनका हैबिटेट होता है, हैबिटेट, ठीक है, कहाँ पे होता है, इन द मेरीन वाटर, इन द मेरीन वाटर। ठीक है, मेरीन वाटर में इनका हैबिटेट होता है। सम क्या होते हैं, आर द फ्रेश वाटर, सम फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर एनिमल्स, फ्रेश वाटर एनिमल्स। ठीक है, दिस इज द हैबिटेट ऑफ द पॉरीफेरा। और इनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके नीट में आएगा, ठीक है, दैट इज द पावर ऑफ रिजनरेशन शो कर लेते हैं, शो पावर ऑफ रिजनरेशन, पावर ऑफ रिजनरेशन।
इट शोज द पावर ऑफ द रिजनरेशन, इट शोज द पावर ऑफ रिजनरेशन। बच्चों ऐसे क्वेश्चन है जो ठीक है, ये वो ऑब्जेक्टिव्स है जो आपके नीट एग्जाम में पूछे जाएंगे रिगार्डिंग अबाउट द पॉरीफेरा, रिगार्डिंग अबाउट द पॉरीफेरा। हमने कहा कि जो पॉरीफेरा होता है इनमें क्या होता है, इनमें इनको कॉमनली स्पॉन्ज के नाम से भी जाना जाता है। इनके बॉडी में पोरस होते हैं, ठीक है, इनकी बॉडी कैविटी में स्पॉन्ज और सील होता है, ठीक है। इसके बाद हमने इनके कुछ नीट पॉइंट्स देखे जो एग्जामिनर जो नीट पेपर नीट में डाल सकता है इसके बारे में, ठीक है। अब पॉरीफेरा में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके नीट एग्जाम में आ सकते हैं। पहला जब हम इनकी बात करें, दे आर द एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल मतलब क्या है, यहाँ पर जो पॉरीफेरस की जो बॉडी होती है दे डजंट डिवाइड इनटू द टू इक्वल हाल्व्स, ठीक है। इनकी बॉडी टू इक्वल हाल्व्स में डिवाइड नहीं होगी, दैट इज व्हाई दे आर द एसिमेट्रिकल। दूसरा, अभी जो इनकी जो बॉडी बनी होती है दे आर द एंडोस्केलेटन, बॉडी इनकी बनी होती है एंडोस्केलेटन की। एंडोस्केलेटन खुद किसका बना होता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड द सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपको पूछेंगे वहां पर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन द पॉरीफेरा, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो पॉरीफेरा होते हैं इनमें क्या होते हैं, सेल्स आर प्रेजेंट। इसके बाद हमने और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा दिया था डिप्लोब्लास्ट। डिप्लोब्लास्ट का मतलब क्या है, हमारे पास 3 जेरम लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लेंगे पॉरीफेरस की, इनके पास ओनली 2 जेरम लेयर्स आर प्रेजेंट। इसके बाद जब हम इनका हैबिटेट, इनका रहन सहन देखते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इन द मेरीन वाटर, इन द मेरीन वाटर। कुछ एनिमल्स ऐसे भी मिलेंगे जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, ठीक है। और इनका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इनका है, ठीक है, पॉरीफेरस का, इट शोज द पावर ऑफ द रिजनरेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पॉरीफेरस क्या काम कर लेते हैं, ये पावर ऑफ रिजनरेशन को क्या कर लेते हैं, शो कर लेते हैं, ठीक है। बच्चों ये था पॉरीफेरस। आपका जो नेक्स्ट फाइल जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज द नाइडीरिया, दैट इज व्हाट वी कॉल एज नाइडीरिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद सीलेंट्रेटा, जिसे हम नाइडीरिया भी बोलते हैं, वो आपका आने वाला, ठीक है, टॉपिक होगा। बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना और हमारे चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।